चलिए भाई करें शुरू। ठीक हो? चलिए मस्त बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक हो सब? चलिए मान्य क्यों नहीं आ रही? चलिए ठीक हो? बढ़िया बिल्कुल मस्त। चलिए कर दे स्टार्ट। चलिए नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शेषवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो मैट्रिक्स का हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था और मैट्रिक्स के हमारे लास्ट लेक्चर बचते हैं, ठीक है, जिसमें हम लास्ट के टॉपिक कवर करने वाले हैं और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो उन प्रैक्टिस को कवर करेंगे। मैक्सिमम ये इस वीक हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। सैटरडे तक हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। उसके बाद हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट की मंडे से, ठीक है। मंडे से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे नया डिटर्मिनेंट, ठीक है, 27 से, ठीक है। चलिए, और जैसा कि आपको पता है 27 से 11th क्लास के बैचेज भी स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो 11th क्लास के जो शाम के बैचेज रहेंगे उसमें आप अगर आपका कोई भी फ्रेंड हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। जो मैथ का टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 6 से 7 बोर्ड बैच जो रहेगा, और 6 से 7:15 रहेगी। हम शाम वाले बैच में भी अब IIT की तैयारी कराएंगे। मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, सभी के लिए शाम के बैचेज में भी आप IIT की प्रिपरेशन कर सकते हो 11th क्लास से ही, ठीक है। तो जो पराक्रम बैच रहेगा फॉर IIT एंड JEE वो रहेगा 6 से लेके 7:15 तक, ठीक है। तो 11th क्लास में आप बोर्ड की तैयारी अलग से कर सकते हो और शाम के बैचेज में भी IIT की तैयारी भी कर सकते हो। चलिए, तो अपने लेक्चर को शुरू करते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में ही प्रैक्टिस बेस्ड सेशन हमारा रहने वाला है, जो हमने अभी तक करा है स्पेशल मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। चलिए, आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वो खून जो देश के काम आता है, खुशनसीब होते हैं वो खून जो देश के काम आता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है आज शहीदी दिवस है, तो सभी को शहीदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की, ठीक है। समरी हम करते हैं, पीछे हमने क्या क्या किया है अब तक, अपने चैप्टर में हम कहाँ कहाँ प्रोसीड कर चुके हैं, ठीक है। तो हम स्पेशल मैट्रिक्स पे आए हुए हैं। कहाँ आए हुए हैं? स्पेशल मैट्रिक्स पे आए हुए थे। तो स्पेशल मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था? 2 तरह की मैट्रिसेस पढ़ी थी। कौन कौन सी? एक तो सिमेट्रिक और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक। एक तो हमने पढ़ी थी सिमेट्रिक और दूसरी पढ़ी थी स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के केस में क्या होता है? सिमेट्रिक के केस में होता है जो बिल्कुल क्या हो, सेम टू सेम हो। आपके घर में ब्लेड देखा होगा आपने, ब्लेड देखा है, उसको बीच में से काट दो तो 2 हिस्से बन जाएंगे। 2 हिस्से बन जाएंगे तो एक दूसरे हिस्से क्या होगा? सेम होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली क्या होगा? सेम होगा, होगा ना। मान लो उदित है, उदित को हम बीच में से काट दें, ठीक है, तो एक हिस्सा इधर बनेगा, एक हिस्सा इधर बनेगा, दोनों हिस्से क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है ना। है भाई उदित, है ना। चलिए, तो दोनों हिस्से सेम बनेंगे, इसी को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक कहते हैं। ये तो रियल लाइफ की सिमेट्रिक होगी। क्या होगी? रियल लाइफ की सिमेट्रिक। हमारी सिमेट्रिक क्या होती है? हमारी सिमेट्रिक भी बिल्कुल सेम टू सेम होती है जब हम A ट्रांसपोज किसके इक्वल करते हैं? खुद A के इक्वल करते हैं। किसके इक्वल करते हैं? और A ट्रांसपोज कल निकालना सिखाया था, जो रो में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? उसको कैसे लिख दो? कॉलम्स में। कैसे लिख दो? तो A ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए? A के। A ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए? A के। और ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक में क्या बताया था? स्क्यू सिमेट्रिक में क्या बताया था? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है। कोई डाउट तो नहीं? हो गया क्लियर? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो ये हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे, काफ़ी क्वेश्चन हमने करे थे, कल भी करे थे, है ना। कौन सा कंसेप्ट लगेगा? PMI। कौन सा कंसेप्ट लगेगा? PMI का हम कंसेप्ट लगा रहे थे, ठीक है। चलिए, क्या दे रखा है आपको? एक A मैट्रिक्स दे रखा है। क्या दे रखा है? एक A मैट्रिक्स दे रखा है। आपको प्रूव करना है कि A टू द पावर n, A टू द पावर n किसके इक्वल होगा? A टू द पावर n किसके इक्वल होगा? चलिए क्या करें? सबसे पहले n इज इक्वल टू 1, सबसे पहला स्टेप होता है n इज इक्वल टू 1 पुट करिए। तो करिए, पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1। तो पुट करिए A इज इक्वल टू k की पावर 1 इंटू 1 इंटू k टू द पावर 1 माइनस 1। चलिए, 0 इंटू k की पावर 1। चलिए, k की पावर 1 माइनस 1 कितना हुआ? 0। किसी की भी पावर 0 हो तो क्या आता है? हमेशा क्या आता है? 1। तो ये किसके इक्वल आया?
K10K। कोई डाउट तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं, पक्का? चलिए, तो ये तो ट्रू है ही, ऑलरेडी आपको गिवन ही है। ए कितना दे रखा है? इतना दे रखा है। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 a टू द पावर n इज ट्रू। फॉर n इज इक्वल टू 1 a टू द पावर n इज ट्रू। लिख लोगे इंग्लिश लिखनी है। फॉर n इज इक्वल टू 1 a टू द पावर n इज ट्रू, a टू द पावर n इज ट्रू। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब क्या माने? k मानेंगे, k है ही। क्या माने? v माना था कल, क्या माना था? तो v रख लीजिए। लेट n इज इक्वल टू v बी ट्रू, n इज इक्वल टू v बी ट्रू, n इज इक्वल टू v बी ट्रू। तो n की जगह क्या पुट कर दें? v पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं? v। तो a टू द पावर v इज इक्वल टू, बताइए, k पावर v, k टू द पावर v इंटू k टू द पावर v माइनस 1 0 इंटू k टू द पावर v। यही होएगा। जहाँ जहाँ n था, जहाँ जहाँ क्या था, जहाँ जहाँ हमें n दिख रहा था वहाँ वहाँ क्या पुट करना है? बस v। क्या पुट करना है? इजी है। चलिए आगे क्या करें? बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू v। ठीक है, चलिए तो लिख भी सकते हो फॉर, यहाँ लिख लीजिए फॉर n इज इक्वल टू v an इज ट्रू, an इज ट्रू। n इज इक्वल टू v के लिए क्या होगा? n ट्रू होगा। और आपको किसके लिए शो करना है? v प्लस 1 के लिए हम क्या करेंगे? शो करेंगे फॉर n इज इक्वल टू v प्लस 1, n इज इक्वल टू v प्लस 1। we have to show that a to the power v plus 1 is true। ठीक है, चलिए क्या नाम है आपका? देवांश। कुछ समझ आ रहा है? कितना? 50% या 70%? 70%। चलिए, क्या समझ नहीं आ रहा वो बताइए। मैट्रिक्स तो पता होगा क्या होती है? क्या होती है भाई मैट्रिक्स, बताओ। किसी भी नंबर्स को, बहुत बढ़िया, किसी भी नंबर को डब्बे के अंदर बंद कर दे तो उसी को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। रो पता है? रो क्या होती है? क्या होती है रो? जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हीं को रो कहते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस देख लो कितनी है, उनको कहेंगे रो। कितनी है? 1 2। तो कितनी रो हैं? 2। और कॉलम 2, तो 2/2। कोई डाउट तो नहीं? बस फिर तो आ गया होगा। हमेशा हम यही करेंगे। ऐसे क्वेश्चन दिख जाए ना कहीं आपको, a टू दी पावर n वाले दिख जाएं, तो हमेशा क्या स्टेप करेंगे? जो ये कर रहे हैं, हमेशा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? हमेशा यही करेंगे। आंख बंद करके इन्हीं स्टेप को कर देना। पहले n को 1 पुट करना है, उसके बाद n को v पुट करना है, उसके बाद n को v प्लस 1 पुट करना है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, कर दिया? पुट करिए v प्लस 1 और बताइए मेरे को क्या आया? a टू दी पावर v प्लस 1 इज इक्वल टू k टू दी पावर v प्लस 1, v प्लस 1 इंटू k टू दी पावर v। क्यों? प्लस 1 माइनस 1 करोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 0 और k टू दी पावर v प्लस 1। तो बताइए, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? पक्का? ये आपको शो करना है। ये आपको क्या करना है? ये आपको शो करना है, मतलब a की पावर v प्लस 1, a की पावर v प्लस, आपको इसके इक्वल लेके आना है। इसके इक्वल कल क्या बताया था? ये जो av है क्या है? ये जो क्या है? av है, इसको, और ये जो a है क्या है? इन दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा? जब आप av को और a को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? आप ही बताइए। a v प्लस 1 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो फिर मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है, तो av कितना था? k टू द पावर v 0, k टू द पावर v
के टू द पावर वी माइनस वन, और यहाँ क्या था, के 0 1 के, यही था। मल्टीप्लाई करनी, अब कल से आई थी, अब आती है मल्टीप्लाई, आती है, बहुत बढ़िया। फिर तो चलिए कैसे करते हैं, पहले वाले के कैसे डब्बे बनाते हैं, तो पहले कौन दिख रहा है, ये वाली मैट्रिक्स, तो इसके कैसे डब्बे बना दें, रो वाइज, इसके कॉलम वाइज, इसके कैसे बनाने हैं, कॉलम वाइज। दो ही काम करते हैं, पहले वाले के हमेशा, दूसरे वाले के, कोई डाउट तो नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए बस फिर देखिए एक बार, इसका ऑर्डर कितना था, इसका भी, बीच वाले क्या हैं, कितना आएगा, जो फाइनल ऑर्डर निकल के आएगा उसका कितना आएगा, 2 क्रॉस 2। तो 2 क्रॉस 2 कितना होता है, 4, मतलब कितने डब्बे आएंगे, 4 एलिमेंट्स आएंगे, 4 एलिमेंट्स। इस वाले डब्बे का कौन सा पोजीशन है, पहली रो और पहला कॉलम, तो 1 1 क्या है, तो पहले डब्बे को, दोनों पहले डब्बों को क्या कर दो, अटैच कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो करिए, के टू द पावर वी और v इंटू के टू द पावर v माइनस 1 को क्या किसके साथ करना है, k और 0 के साथ, ठीक है। इसको इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, k टू द पावर, और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो क्या आएगा यहाँ, k टू द पावर, पक्का। इसको अब इसके साथ करेंगे, करिए, k टू द पावर v आ जाएगा यहाँ से, तो और यहाँ से v इंटू के टू द पावर v, पक्का। k टू द पावर v कॉमन, चल लिख ही देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए, k टू द पावर v को किसके साथ अटैच करना है, v k टू द पावर v माइनस 1, इसको किसके साथ अटैच करना है, 1 इंटू, करिए, यहाँ से क्या आएगा, k टू द पावर v, यहाँ से ये k की पावर 1 और ये v माइनस 1 कितनी हो जाएगी, v इंटू के टू द पावर, हो गई। यहाँ दोनों से क्या कॉमन आ गया, k टू द पावर, अंदर क्या बचा, v प्लस इंटू के टू द पावर। कोई डाउट तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं, आगे भी 0 आएगा, क्यों, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे 0 ही आएगा, इसको इससे करोगे तो 0 और इसको करोगे तो k टू द पावर v प्लस, आ गया, सीधा लिख दिया था आपने, हैं, बहुत बढ़िया, ठीक। आगे भाई, ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, इसी के इक्वल प्रूव करना था, ठीक है, पक्का। बस अब 1-2 लाइन इंग्लिश और लिखनी है, बस हो गया, क्वेश्चन तो हो चुका है, इंग्लिश लिखनी है बस। क्या इंग्लिश लिखनी है, देखिएगा, an id hence, an is true for n is equal to k प्लस 1, an ट्रू हो चुका है k प्लस 1 के लिए, इसके बाद हैंस, अच्छा v प्लस 1 था, ठीक है, v प्लस 1 था, v प्लस 1, तो हैंस an इज ट्रू फॉर और l ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, सभी n के लिए ट्रू होगा, बस हो गया प्रूफ, डन, बस इतना ही करना था, ठीक है, हो गया, कोई डाउट तो नहीं आया। जितनी ये इंग्लिश की लाइन है ये हर क्वेश्चन में सेम आएंगी, हर क्वेश्चन में क्या आएंगी, बोलिए, अच्छा लो बताइए, ठीक है, ठीक है, चलिए भाई, आ गया, इतना आ चुका है। शॉर्ट ट्रिक बताऊं, शॉर्ट ट्रिक देखो, हाँ भाई सुनो, शॉर्ट ट्रिक सुनो, कंफ्यूज मत हो, टेंशन मत लो। हमें क्या निकालना था, a टू द पावर v प्लस 1 को किसके इक्वल शो करना था, तो कैसे भी करके ये किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा, ठीक है, ध्यान से देखो, आ गया, इसी के इक्वल आ गया। ना आए तो मतलब गलत है आपका, अगर ना आए तो आपने क्या करा है, कहीं मल्टीप्लाई में गलत करी है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। और जिसकी मर्जी है वो डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, जिसकी मर्जी है डायरेक्ट लिख दो, वहाँ से उठा के डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। किसको पता चलेगा, पता चलेगा किसी को, तो स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, ठीक है। मैं ये एनकरेज नहीं कर रहा आपको कि आप गलत काम करो, मतलब शॉर्टकट अपनाओ, लेकिन स्मार्ट अप्रोच बहुत ज़रूरी है लाइफ में, है ना, स्मार्ट अप्रोच बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, है ना। तो किसको पता चलेगा कि ये आपने मल्टीप्लाई करके लिखा है, वैसे लिखा है, ठीक है।
तो यहाँ आप कर सकते हो, यहाँ आप कर सकते हो। ये डब्बे बना देना, ये डब्बे बनाते ही एग्जामिनर क्या सोचेगा, मल्टीप्लाई कर रखी है भाई, क्या कर रखी है, ठीक है, समझ गए। तो जौन सा आपको तरीका अच्छा लगे वो कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ यहाँ कभी हर जगह शॉर्टकट, सर ने बोला था शॉर्टकट अपनाओ, शॉर्टकट है, फिर मार्क्स भी शॉर्टकट होके मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जहाँ ज़रूरत है स्मार्ट वर्क की सिर्फ वहीं करें, ओवर स्मार्ट वर्क भी अच्छा नहीं रहता है ना। चलें आगे, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए क्या है, ए दे रखा है आपको, आपको शो करना है कि पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या करेगा, कर दोगे, कर दोगे, बहुत बढ़िया। बस क्या करना है, जैसे इसमें करा है वैसे ही सेम टू सेम ही तो करना है, सेम टू सेम ही तो करना है, ठीक है। चलिए क्या हो गया, क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू 1, हाँ बिल्कुल। ए क्या दे रखा है, नॉट इक्वल टू 1, तो किसके लिए करेंगे फिर, 2 के लिए कर लेंगे, किसके लिए कर लेंगे, 2 के लिए कर लेंगे। हाँ ए का तो वैसे कोई काम ही नहीं है ना। ध्यान से देखिए, ए नॉट इक्वल टू 1 क्यों दे रखा है, ताकि डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए। तो हम तो एन की करते हैं, एन की 1 करेंगे, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। और ये या बी नहीं होगा, 1 होगा ये, ठीक है, ये क्या होगा, 1 मिलेगा ये, ठीक है, कितना है ये, 1 मिलेगा, ठीक है। चलिए 1 लिख लीजिए, यहाँ 1 आएगा, ठीक है। चलिए कर दोगे होमवर्क, कर दोगे, इजी है ना, होए तो बताना, कल करेंगे, ठीक है, या फिर अपने संडे के लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है, जब एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तब कर लेंगे, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं, कर लोगे जी, कॉन्फिडेंस आ रहा है सभी को, कोई हो कि मेरे से नहीं होगा तो अभी करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान से, ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम ही है वैसे, है ना, कर दोगे, इसको भी कर दोगे, है ना, ट्राई करना, ठीक है, सारे भी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इनमें से सारे भी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो करना ताकि सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है, ठीक है ना। जिसको सारे करने सारे करिए, लेकिन एटलीस्ट 1 2 तो करिए, ठीक है, ताकि आपको इस मेथड में कॉन्फिडेंस आ जाए, इस मेथड में क्या आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके पास पीपीटी आ जाएगी वैसे, चलिए उतार लिए, कोई बात नहीं, देखिए आराम से उतार लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, उतारिए। कौन से स्कूल से हो आप, हिंदू विद्यापीठ, चलो ठीक है, चले कर लीजिए नोट। क्या हुआ, क्या हुआ बोलो, अच्छा 3 और Z, अच्छा एक जैसे हैं, अच्छा कंफ्यूज हो जाते हो, हाँ? अच्छा अच्छा ऐसे हो रहा है, चलिए कोई नहीं, करा देंगे, ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए चलिए, हाँ भाई नोट्स सबको मिल गए, ठीक है। वो लोग कह रहे हैं कि नोट्स में क्या है, गलती है, हैंड राइटिंग है ना। तो मैं एक शेर बोलता हूँ, है मतलब ऐसे बोलता हूँ मैं नॉर्मली, ठीक है, कि मिट्टी का पुतला हूँ खुद से जुदा नहीं, मिट्टी का पुतला हूँ खुद से जुदा नहीं, हैं, इनको तो सुनने दो, मिट्टी का पुतला हूँ खुद से जुदा नहीं, आगे बता दे तो फिर, अब तू बता फिर, तो फिर चलिए छोड़िए, ठीक है, हो जाएगी, ठीक हो जाएंगे, छोड़ो, बाद में सुनाऊंगा, अब सुना ही नहीं रहा, उदित ने मूड खराब कर दिया है। चलिए लास्ट में सुनाऊंगा, अब ना, अब तो लास्ट में ही सुनाऊंगा। चलिए भाई आ जाओ अब यहाँ, ठीक है। देखिए सेकंड कर लोगे होमवर्क को, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलिए। चलो सुनाई देता हूँ, मिट्टी का पुतला हूँ खुद से जुदा नहीं, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, इंसान हूँ खुदा नहीं, ठीक है, मतलब कि गलती तो सभी से होती है, मैं भी तो इंसान ही हूँ, हैं। चलिए आ जाओ फिर अब यहाँ, ठीक है, चलिए थैंक यू,
चलिए आ जाओ यहाँ, ठीक है। प्रूव दैट ए डैश टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन का डैश, ए टू द पावर एन का डैश। कोशिश करेंगे, अगली बार करा देंगे, ठीक, टेंशन मत लो, ठीक। चलिए देखिए ध्यान से, ठीक है। आपको क्या करना है कि कॉम्प्लीमेंट और पावर को आप क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। देखिए ध्यान से, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट या ट्रांसपोज एक ही बात होती है, ठीक है। चलिए मैट्रिक्स के केस में, ठीक है, तो ट्रांसपोज और पावर्स को आप क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। आपको यहाँ प्रूव करना, क्या करना है, क्या करना है, कौन से मेथड से करेंगे, पीएमआई, जैसे अभी करा था। एन की वैल्यू एक बार क्या करें, 1 पुट करें, फिर किसके लिए मान ले, के के लिए मान लेंगे, ठीक है। वैसे ही करना है, तो करिए, कर दीजिए। चलिए फॉर एन इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी बताइए, ए ट्रांसपोज टू द पावर 1, तो कितना आया, ए ट्रांसपोज के इक्वल आया, ठीक है। और राइट हैंड साइड भी क्या आई, ए टू द पावर 1 और पूरे का ट्रांसपोज, तो 1 ये ऐसे लिखना पड़ेगा, कहीं कॉम्प्लीमेंट ना दिखे, ठीक है। तो किसके इक्वल आया, ए ट्रांसपोज के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या लिखोगे आप, वही ए डैश टू द पावर एन इज इक्वल टू ए एन टू द पावर डैश इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। 1 के लिए तो ट्रू कर दिया आपने, 1 के लिए तो क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। अब किसके लिए करें, के लिए या वी के लिए, जो भी लेना आपको तो लीजिए। किसके लिए लीजिएगा, वी के लिए लीजिएगा, लीजिए। तो लिखिएगा फॉर एन इज इक्वल टू वी या के, जो भी लेना आपको ले लीजिए, वी। चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आई, ए ट्रांसपोज का पावर वी इज इक्वल टू ए टू द पावर वी का, यही आया है, कोई डाउट तो नहीं। अब किसके लिए प्रूव करना हमें, फॉर एन इज इक्वल टू वी प्लस 1 वी हैव टू शो दैट, वही लाइन बिल्कुल सेम टू सेम, जो भी लाइन थी वो, वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना हमें, कि ए ट्रांसपोज टू द पावर वी प्लस 1 इज इक्वल टू ए टू द पावर वी प्लस 1 का ट्रांसपोज, यही शो करना है, पक्का यही तो शो करना है। क्या लिखा है मैंने, जहाँ जहाँ एन दिख रहा था वहाँ वहाँ क्या लिख दिया, वी प्लस 1, और तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा। अब कौन सी साइड पकड़े, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। कौन सी साइड ले लेते हैं, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो लीजिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, ए ट्रांसपोज टू द पावर वी प्लस 1, यही है। तो v प्लस 1 है तो कैसे तोड़ें इसको, ए ट्रांसपोज टू द पावर v इंटू ए ट्रांसपोज टू द पावर 1, ए ट्रांसपोज टू द पावर, ब्रेक कर लिया मैंने इसको, क्या कर लिया, क्यों, क्योंकि हमें इसका यूज करना होता है। जो ये पहले आपने लिख चुके हो, पहले 2 स्टेप में आपको इनका क्या करना होता है, यूज करना होता है। जो आप किसके लिए लिख चुके हो, n इज इक्वल टू 1 के लिए और n इज इक्वल टू v के लिए, उन्हीं का यूज करके आपको ये निकालना होता है, ठीक है। चलिए तो देखिएगा ध्यान से, ठीक है। क्या लिखूँ मैं, ए ट्रांसपोज टू द पावर v है, ए ट्रांसपोज टू द पावर क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वी की ट्रांसपोज लिख सकता हूँ बाय सेकंड रिजल्ट, इससे मैं लिख सकता हूँ ये इजीली। चलिए आगे, आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसकी पावर 1, उसकी पावर 1, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, होल का ट्रांसपोज, मतलब चाहे आप पहले ट्रांसपोज लो, पहले ट्रांसपोज लो या पहले पावर करो। ये तो मैंने बता रखा है कि प्रॉपर्टी में बताया था ना कि पहले आप पावर करो या फिर ट्रांसपोज करो, वो क्या होगा, इक्वल ही हो। किसके केस में, 1 के केस में तो ये क्या हो रहा है, ऑलरेडी हो ही रहा है। अभी तो देखा आपने 1 के केस में, देखिए ध्यान से, यहाँ क्या देखा आपने 1 के केस में कि इसकी पावर कितनी थी, 1 ही तो थी। और क्या करा, आप इंटरचेंज कर सकते हो, पावर और ट्रांसपोज को क्या कर सकते हो, तो यहाँ भी बाय फर्स्ट एंड सेकंड आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो। तो ध्यान से देखिए, ये बेस वाले क्या है अंदर, ए टू द पावर v प्लस 1, ए टू द पावर, और सब के बाहर क्या है ट्रांसपोज, तो ये किसके इक्वल आया, ए टू द पावर v प्लस 1 और होल का
ट्रांसपोज। तो बताइए आ गया, किसके इक्वल आ गया ये? राइट हैंड साइड के। किसके इक्वल आ गया? डन। बस फिर दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कहाँ से लिया था आपने? लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, राइट हैंड साइड पे पहुँच गए। इसके बाद वो जो दो इंग्लिश की लाइन थी उनको यहाँ एज इट इज डाल दोगे। कौन सी? हैंस, हाँ कौन सी? ये वाला बिल्कुल बता देंगे, ठीक है। देखिए भाई ध्यान से, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को उठाइए। जब आपने v+1 पुट करा तो ये लिख दिया पक्का। जहाँ जहाँ n था वहाँ क्या पुट करा आपने? v+1। तो देखिए यहाँ n था और यहाँ n था, तो यहाँ क्या पुट करना था? v+1। यही करा है, v+1 और v+1 यही करा है। इसको आपको प्रूफ करना है। इसको आपको क्या करना है? तो लेफ्ट हैंड साइड को उठा लीजिए। किसको उठा लीजिए? क्या है लेफ्ट हैंड साइड? A ट्रांसपोज टू दी पावर v+1। A ट्रांसपोज टू दी पावर, A ट्रांसपोज टू दी पावर लिख ली मैंने, A ट्रांसपोज टू दी पावर v+1 पक्का। चलिए अब मेरे को सोच के बताइए, मान लो 2 की पावर 5 + 2 कितनी हो? तो इसको कैसे लिख सकते हो आप? 2 की पावर 5 × 2 की पावर 2 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? छोटी क्लास में लिखते थे। ऐसे ही यहाँ करा है। A ट्रांसपोज टू दी पावर v+1 था, कितना था? तो क्या करा मैंने? A ट्रांसपोज की पावर v अलग ले ली और A ट्रांसपोज की पावर 1 अलग ले ली। कुछ गलत तो नहीं किया? कर भी सकते हैं हम ऐसे पक्का। ये हमने छोटी क्लास में बहुत बार पढ़ा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाइए आगे। हाँ बोलिए। अच्छा, A ट्रांसपोज टू दी पावर v, A ट्रांसपोज टू दी पावर किसके इक्वल था? A ट्रांसपोज टू दी पावर v किसके इक्वल था? AV टू दी पावर, AV टू दी पावर किसके इक्वल लिख दिया मैंने? AV टू दी पावर ट्रांसपोज के। A ट्रांसपोज टू दी पावर 1, A ट्रांसपोज टू दी पावर किसके इक्वल था? A ट्रांसपोज टू दी पावर 1 किसके इक्वल था? A ट्रांसपोज के। और किसी की पावर 1 लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी पावर 1 लिख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए तो क्या आया? A ट्रांसपोज टू दी पावर 1 को मैंने क्या लिख लिया? A1 टू दी पावर ट्रांसपोज। तो इसकी पावर कितनी हो गई? 1 हो गई। लिख सकते हैं, किसी की पावर 1 लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। चलिए तो बेस सेम है तो क्या कर दी मैंने? पावर्स को ऐड कर दिया और बाहर क्या था? ट्रांसपोज था। ये किसके इक्वल आया? राइट हैंड साइड के। बताइए अब समझ आया? कोई डाउट हो फिर से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया? शरारत ना करें हैं, ठीक है। चलिए बच्चे थोड़ी ना हो भाई, वो छोटे छोटे बच्चे थोड़ी ना हो हैं। पेन मार दिया है ऐसे नहीं है ना। पढ़िए, ठीक हो ना? पढ़िए आराम से। चलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। चलिए बहुत बड़ी दूसरी लो। बताइए बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई डाउट हो तो फिर से बताइए। है कोई डाउट आप लोगों को? कोई डाउट? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपको कोई डाउट हो तो बताइए, बताइए बताइए। ठीक है बिल्कुल लो। हाँ बिल्कुल, ये है तो इसी को तो तोड़ा है हमने, लेकिन फ़ायदा क्या उसका? ठीक है समझ गया मैं आपकी बात, ठीक है समझ गया मैं आपकी बात। देखिए 5 टू दी पावर t, 5 टू दी पावर t और उसकी पावर इसका स्क्वायर, इसका क्या क्या ये इसके इक्वल है? 5 का स्क्वायर टू दी पावर t। पता है आपको इक्वल, लेकिन अब हम पता है क्या करें? इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? अब देखिए ट्रांसपोज और ये इंटरचेंज हो रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ तो ट्रांसपोज अंदर है, कौन अंदर है? यहाँ कौन अंदर है? पावर अंदर है। क्या अंदर है? तो ये डिफरेंस है, ठीक है। देखिए भाई बाद में भी आप अब कभी देखो तो देख लीजिए, ट्रांसपोज अंदर है यहाँ। क्या है? ट्रांसपोज अंदर है यहाँ, लेकिन यहाँ जब आखिर में आप लेके आए तो कहाँ था ट्रांसपोज? बाहर था ब्रैकेट के। कहाँ था ब्रैकेट के? ये डिफरेंस है बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ बाहर आ गया था ट्रांसपोज, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए। आने चाहिए ऐसे ऐसे डाउट भी आने चाहिए, है ना। ऐसे ऐसे डाउट भी आने चाहिए ताकि आपकी क्लियर हो जाए।
आगे आप भूलोगे नहीं, अगर आपका क्लास में डाउट आ गया तो फिर आप भूलोगे नहीं ऐसी चीज़ें, ठीक है। चले आगे, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसको लिखना है, लिख लीजिए, कोई ज़रूरत भी नहीं, देखिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। if A is a symmetric matrix, 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 prove that A to the power n is also symmetric, prove that A to the power n is also symmetric। क्या करेंगे, वही n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। 1 के लिए तो हमें गिवन है कि क्या है, ये सिमेट्रिक है। 1 के लिए तो क्या है, गिवन है कि सिमेट्रिक है, तो 1 के लिए तो हो गया प्रूव। a टू द पावर v के लिए हम इसको मान लेंगे कि ये सिमेट्रिक है। उसके बाद a टू द पावर v प्लस 1 के लिए हम इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। चलिए, तो हमें क्या प्रूव करना है कि a टू द पावर n इज सिमेट्रिक, a टू द पावर n इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a टू द पावर n कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो a की पावर 1, n की पावर क्या रखेंगे, पहले 1 रखेंगे, फिर उसके बाद v रखेंगे, उसके बाद v प्लस 1 रखेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, मैंने बताया था, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना हो तो क्या आएगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आज स्टार्टिंग में वही कराया था सबसे पहले। तो इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, मतलब इसका ट्रांसपोज इसका किसके इक्वल आना चाहिए, खुद इसी के इक्वल आना चाहिए। खुद किसके इक्वल आना चाहिए, इसी के इक्वल आना चाहिए। ध्यान से देखिए, मैंने एक इक्वेशन बना के दे दी आपको। क्या बना के दे दी, इसमें पुट करते जाओ, n की वैल्यू 1 पुट करो, v पुट करो, v प्लस 1 करो, हो जाएगा, बस हो गया। यही था, यही बताना था मेरे को कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। वैसे तो ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, तो ये तो आपको गिवन है, गिवन आपको क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है। ये आपको प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, पहले n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 रखोगे तो क्या आया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, वो ऑलरेडी आपको गिवन ही है, हो गया ट्रू n इज इक्वल टू 1 के लिए। उसके बाद किसके लिए करेंगे, v के लिए, उसके बाद v प्लस 1 के लिए। कर दोगे, बहुत बढ़िया, ट्राई करना। इनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये सॉल्यूशन क्या, इनके नोट्स में ही है, नोट्स जो है आपके पास, इसके क्या हैं, क्या है इसके सॉल्यूशंस उसी में है, ठीक है। चलिए चले चलिए, बिल्कुल सेम है। ए और बी कैसे मैट्रिक्स हैं, स्क्यू सिमेट्रिक हैं। कैसी हैं, अच्छा ठीक 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 ठीक, ओहो सॉरी सॉरी, ठीक है। हाँ भाई, ये जो ई लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये जो ई लिखा हुआ है ना हर क्वेश्चन के पीछे, ये जो भी बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। उनके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है ये रिजल्ट्स। इन रिजल्ट्स को यूज करके आपके क्या आते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये कहीं कहीं आपको स्लाइड्स में ई लिखा मिलेगा, ई फॉर एंट्रेंस। ई का मतलब क्या है, वो एंट्रेंस के लिए वो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, नोट्स में भी लिख रखा होगा शायद, देख लेना, ठीक है, ठीक है। तो ये जो लोग आगे फ्यूचर में आप टेस्ट भी दोगे, कॉलेज में जाओगे, है ना, कॉलेज वगैरह में जाओगे तो उसके लिए टेस्ट होता है CUET, ठीक है, उसके लिए भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको देखते रहिए बस, ठीक है, रेगुलरली इनको बस देखना है, याद वाद कुछ नहीं करना, सिर्फ देखते रहना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना ज़्यादा, ठीक है। चलिए, ठीक है। ए और बी कैसी मैट्रिक्स हैं, स्क्यू सिमेट्रिक गिवन है। इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या बताया था जाते ही, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस ए के। तो ऐसे ही बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस बी के। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आपको प्रूव क्या करना है, ए प्लस बी भी क्या हो, ए प्लस बी भी क्या हो। तो ध्यान से देखिएगा, आपको किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना हो या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना हो, सिमेट्रिक प्रूव करना हो या उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। क्या ले लीजिए, बोलिए, किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी बोलिए, खाना नहीं खा गए,
बोलिए जोर से हैं। किसी भी मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक प्रूव करना हो या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना हो, सिमेट्रिक प्रूव करना हो या सिमेट्रिक प्रूव करना हो या उसका क्या ले लो, क्या ले लो, उसका ले लो ट्रांसपोज, उसका ले लो। और ट्रांसपोज लेने के बाद, ट्रांसपोज लेने के अगर वो खुद उसी के इक्वल आ जाए, खुद उसी के, तो कैसी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक। कैसी, और माइनस के साथ आए तो, माइनस के साथ आए तो, अब देखिए इसमें a प्लस बी को प्रूव करना है आपको कि ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका क्या ले लें हम, ट्रांसपोज ले लें। क्या ले लें, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज बताया था मैंने, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, a का ट्रांसपोज प्लस, मतलब एडिशन के केस में ये ट्रांसपोज दोनों पे बट जाएगा। एडिशन के केस में इसको भी दे दो और इसको भी दे दो, ठीक है। ऐसे ही करा है, ट्रांसपोज इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, कोई डाउट तो नहीं। चलिए ए ट्रांसपोज किसके इक्वल गिवन है आपको, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल गिवन है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस। तो आपका क्या निकल के आया, आपको ट्रांसपोज लेने के बाद क्या निकल के आया आपका, माइनस साइन के बाहर आया, माइनस साइन के साथ आया। तो कैसी मैट्रिक्स है, ए प्लस बी कैसी मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है, हो गया क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है। बस ऐसे क्वेश्चन है सारे, ठीक है। अभी तक जो हमने प्रैक्टिस करी है पिछले चैप्टर्स में, मतलब पिछले लेक्चर्स में, वो भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। ये जो मैंने कंसेप्ट बताया फिर से देख लीजिए, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना हो या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना हो, सिमेट्रिक प्रूव करना हो या क्या है, उसका क्या ले लो, ट्रांसपोज। क्या ले लो उसका, क्या ले लो उसका, ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज लेने के बाद ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, जो करा रखी है आपको। और प्रॉपर्टी लगाने के बाद अगर वो मैट्रिक्स उसी के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक, और ना आए तो, माइनस के साथ आए तो मतलब स्क्यू सिमेट्रिक, माइनस के साथ आए तो। और वैसे भी आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, तो मतलब किसके साथ आनी चाहिए थी, माइनस के साथ आनी चाहिए थी, ठीक है। तो इतना तो दिमाग है ही आप लोगों में, है ना, कि किसके साथ आनी चाहिए थी, तो आना भी माइनस के साथ ही चाहिए थी, ठीक है। डन, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, 2 मार्क्स का, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस 2 मार्क्स का आ जाता है, कई बार बहुत बार आ जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आ गया तो पक्का, चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए ध्यान से, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई जेड की क्या निकालनी है, आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, क्या मैट्रिक्स गिवन है, इसका ट्रांसपोज ले दोगे। इसका ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, जो रो में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, उसको कैसे लिख दो, कैसे लिख दो, कॉलम्स में। तो क्या होगा, 0 2 y z। तो बताइए ट्रांसपोज लेना आ गया आपको, बहुत बढ़िया। तो जो रो में लिखा होता है इसको कॉलम में कर दो, x y माइनस z, और ये कितना आया, x माइनस वाई और z, ठीक है। चलिए हो गया, कोई डाउट तो नहीं, पक्का, बहुत बढ़िया। तो अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, क्या दे रखा है आपको, a ट्रांसपोज इंटू a किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के। आइडेंटिटी पता है आपको, कोई बात नहीं, हाँ हाँ बहुत बढ़िया। डायगोनल के एलिमेंट पे क्या होगा, 1 होगा। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी डायगोनल एंट्री पे क्या हो, 1 हो, उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी, ठीक है। तो डायगोनल एंट्री क्या होंगी, ये होंगी, इन पे 1 और हर जगह क्या हो, और हर जगह क्या हो, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, 2 क्रॉस 2, तो इसको कहेंगे I2। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, I3 क्या होता है वो देखिएगा। I2 तो समझ आ गया ना, I3 देख लीजिए क्या होता है, क्योंकि यहाँ कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, तो हमें भी कितने का चाहिए, 3 का चाहिए। तो I3 क्या होगा, जिसमें 3 रो और 3 ही क्या हो, 3 रो और 3 क्या हो, डायगोनल एंट्री पे क्या हो, और हर जगह, और हर जगह, इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। समझ आ गया, पक्का, हमेशा यूज होगा ये पूरे चैप्टर में, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, कोई हो तो बताइए, बिल्कुल बता देंगे, ठीक है। देखिए भाई ध्यान से, जिसको समझ नहीं आया वो देखिएगा। हाँ भाई कोई बात नहीं, एक बार ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, स्क्वायर है, क्या है, डायगोनल एंट्री, डायगोनल क्या है, ये डायगोनल होता है,
मेन डायगोनल तो ये होता है, ये नॉन मेन जो मेन नहीं है, ठीक है। तो इसको भगा दो। मैट्रिक्स के केस में हमारा जो ये है, ये जो मेन नहीं है, ये जो मेन, ये डायगोनल हम लेते ही नहीं है। तो देखिएगा ध्यान से, कैसी मैट्रिक्स है ये जो मैंने बना दी, कैसी मैट्रिक्स बना दी, स्केयर से बनी है। तो कौन सी मैट्रिक्स होगी? स्केयर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? डायगोनल एंट्री कौन सी है? जो लाइन दिख रही है, कौन सी है? तो ये डायगोनल एंट्री ये होती है। तो इन पे क्या आना चाहिए? 1 1 1 आ जाए। कितना आ जाए? और हर जगह क्या आ जाए? और हर जगह क्या हो? इसी को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। क्या कहते हैं? कोई डाउट तो नहीं? हाँ भाई बोलो। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, पक्का। चलिए बहुत बढ़िया। तो राइट हैंड साइड में तो ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों की आपको क्या करनी है? आती है मल्टीप्लाई करनी? आती है। तो फिर क्या करोगे? मल्टीप्लाई करके दिखाइए और फिर क्या करोगे? इक्वेट कर देंगे। क्या कर देंगे? तो जो पहला एलिमेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के, अगले 0 के। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? इसकी और इसकी क्या करनी है आपको? मल्टीप्लाई करनी। करके दिखाइए। ए ट्रांसपोज और ए की क्या करके दिखाइए? मल्टीप्लाई करके दिखाइए और बताइए मेरे को क्या आया। ए ट्रांसपोज इंटू ए की मल्टीप्लाई बताइए और बताइए क्या आया। करिए, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। लिखते रहिए, लिखते रहिए। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही अच्छा है। हाँ जी बोलिए, बोलिए कितना आया यहाँ? 2x स्क्वेयर 0 0 0 6y स्क्वेयर 0 0 3z स्क्वेयर 3। ठीक है भाई, यही आया, सभी का यही आया। देख लीजिए, कहीं डाउट हो तो बताइए। मल्टीप्लाई आई या नहीं आई? आ गई? रितेश नाम है ना आपका? आई मल्टीप्लाई? चलिए, ये आई सभी की। ठीक है, आ गया। इसको क्या करें अब? इक्वेट कर दें। ये वाली एंट्री किसके इक्वल होगी? इस वाली एंट्री के। 0 किसके इक्वल होगा? 0 के, वो तो है ही। तो क्या आया? 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/x की वैल्यू कितनी आई? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/2। ठीक है, प्लस माइनस भी तो आएगा। ऐसे ही y की कितनी आई? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/6। और ऐसे ही z की कितनी आई? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/3। आ गई? कोई डाउट तो नहीं? पक्का? चलिए डन। कोई डाउट तो नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये कितना आसान क्वेश्चन है। कर दोगे इसको? कैसे करना है ये? n की वैल्यू पहले क्या करनी है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको करना। ठीक है, वो जो पीछे हैं उनको तो बेशक रहने देना, लेकिन इसको जरूर करना। ठीक है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। ठीक है, कुछ नहीं है, आसान है। बस क्या करनी है आपको? 1 पुट करना है। जब आप 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो किसी की भी पावर 0 करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और वो दे ही रखा है हमें, वो इक्वल दे रखा। उसके बाद v पुट करो। क्या पुट करो? उसके बाद v प्लस, बस आपको a टू दी पावर v और a को क्या करना है? मल्टीप्लाई करके दिखाना है। आंसर क्या आएगा? वही आएगा, a टू दी पावर v + 1। कुछ नहीं है, सिंपल है। थोड़ा सा दे देते हैं कई बार ऐसे क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम्स में, कई बार देखने को मिलता है ये क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी का है। ठीक है, इसलिए देखने को मिलता है। तो देखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, चले आगे। कोई डाउट तो नहीं? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, कर लें? चलो टाइम है, कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी आर, ए और बी कैसी मैट्रिक्स हैं? तो लिख लीजिए, गिवन क्या है? गिवन क्या है? ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए के। और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा?
बी के, यही गिवन है। ए और बी सिमेट्रिक दे रखे थे, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल ले लिया हमने, ए के, और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल ले लिया, बी के। ठीक, आगे पढ़िए। देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। आपको शो क्या करना है, ए बी क्या हो, ए बी क्या हो, कब, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कोम्यूट, ए एंड बी, ए एंड बी कोम्यूट। ए एंड बी कोम्यूट क्या मतलब बताया था मैंने, क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब आगे से कोम्यूट का मतलब होता है, जो आपने 8th 9th में पढ़ा है, आगे से मल्टीप्लाई करो या पीछे से करो, आंसर क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, सेम। वैसे जनरली नहीं होता, जब आप ए बी निकालोगे और क्या निकालोगे तो सेम नहीं आता ना, क्या नहीं आता, सेम नहीं आता, बताया भी था कल, है ना, कैसे सेम नहीं आता, इसका ऑर्डर अलग आ जाता है, इसका ऑर्डर अलग आ जाता है। ठीक है, और कई बार तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, कई बार तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो मतलब सेम नहीं आएंगे। इसमें क्या कह रहा है, ये सेम है, ये क्या है, तो लिख लेते हैं ए एंड बी कोम्यूट, इफ ए एंड बी कोम्यूट, अगर ए और बी क्या करते हैं, इफ ए एंड बी कोम्यूट, अगर ए बी कोम्यूट करते हैं, क्या करते हैं, तो आपको क्या शो करना है, टू शो दैट ए बी इज, आपको क्या शो करना है, ए बी कैसी मैट्रिक्स है, ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी इज सिमेट्रिक। तो बताइए, कोई डाउट तो नहीं। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि इफ एंड ओनली इफ से पहले क्या आ रहा है, ए बी इज, ए बी इज मतलब अगर ये ट्रू है, अगर ये, तो इफ एंड ओनली इफ के बाद जो लिखा वो ट्रू होना चाहिए, वो ट्रू, और अगर जो इफ एंड ओनली इफ के बाद वाला ट्रू है तो ये ट्रू। ठीक है, समझ गए, मतलब क्या है, ए बी सिमेट्रिक कब होगा, जब ए एंड बी क्या करे, कोम्यूट करे, ए बी क्या करे, और ए बी कोम्यूट कब करेगा, जब ए बी क्या हो, ए बी क्या हो, दोनों करने हैं आपको प्रूफ। एक बार तो आपने ले लिया कि ए बी क्या कर रहे हैं, और आप क्या प्रूव करना चाह रहे हो कि ए बी क्या है, इसके बाद उल्टा भी करेंगे इसका, इसके बाद इसका, मतलब हम मान लेंगे कि हमारी ए बी मैट्रिक्स कैसी है, और क्या प्रूव करेंगे, ए बी क्या कर रहा है, कोम्यूट कर रहा है, अभी करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ए बी कोम्यूट कर रहा है, इसका क्या मतलब है, दैट इज ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू, ए बी कोम्यूट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, और ए बी सिमेट्रिक प्रूव करना है, इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, खुद ए बी के इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, खुद ए बी के इक्वल होना चाहिए, पक्का। सिमेट्रिक का यही तो मतलब था कि किसी का भी ट्रांसपोज लो वो किसके इक्वल आना चाहिए, खुद के इक्वल आना चाहिए, यही करा है हमने। चलिए बहुत बढ़िया, अब क्या करें, प्रूफ करें, इसका क्या करें, प्रूफ करें, करते हैं, प्रूफ करते हैं, बहुत आसान है, टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, क्या है लेफ्ट हैंड साइड आपकी, जो आपको प्रूव करना है, ए बी का, ए बी का, ठीक है लिख लीजिए। तो आपको जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है वो क्या है, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज, रिवर्सल लो, कौन सा लो, कौन सा लो, क्या होता है, उल्टा होके खुलता है, उल्टा होके खुलता है। ए बी का ट्रांसपोज कैसे खुलता है, प्रॉपर्टी लिखवा रखी है मैंने, प्रीवियस लेक्चर्स देखना, क्या होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, पिछले लेक्चर्स को देखना, उसमें हमने क्या लिखवा रखी है, प्रॉपर्टी लिखवा रखी है। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से, बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल था और ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल था, तो क्या होगा, रख दूं, बी ट्रांसपोज की जगह क्या रख दूं, बी, और ए ट्रांसपोज की जगह पक्का बी इंटू ए किसके इक्वल दे रखा था, किसके इक्वल था, बस फिर किसके इक्वल आ गया आपका, ए बी के आ गया। आपने क्या लिया था, ए बी का क्या लिया था, किसके इक्वल आ गया, वो खुद ए बी के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, क्या करा आपने, यही प्रूव करना था। तो हैंस ए बी इज सिमेट्रिक, हैंस ए बी इज, हो गया ना, सिमेट्रिक प्रूव हो गया, किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड के, किसके इक्वल आ गया, तो हैंस ए बी इज, ए बी क्या आ गया आपका, सिमेट्रिक आ गया, ए बी क्या आ गया, सिमेट्रिक आपका आ चुका है। ठीक है, अब इसका क्या करना है, उल्टा करना है, मतलब क्या मान ले, कन्वर्सली, क्या कहते हैं इसको, कन्वर्स पार्ट करना है हमें, क्या करना है इसका, कन्वर्स पार्ट करना है कि हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है हमें, ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी इज, हमें गिवन है कि ए बी क्या है, सिमेट्रिक है, हमें गिवन क्या है, ए बी क्या है, सिमेट्रिक है, ए बी सिमेट्रिक गिवन है, तो इसका मतलब हमें क्या गिवन है,
ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल दे रखा है? खुद ए बी के इक्वल दे रखा है। किसके इक्वल दे रखा है? ए बी के इक्वल दे रखा है। हमें प्रूव क्या करना है? ए एंड बी कोम्यूट, ए एंड बी कि ए और बी क्या करेंगे आपस में? कोम्यूट करेंगे। क्या करेंगे? कोम्यूट का मतलब हमें प्रूव क्या करना है? ए इंटू बी किसके इक्वल हो? बी ए के। किसके इक्वल प्रूव करना है? ए इंटू बी किसके इक्वल प्रूव करना है? बी ए के। किसके इक्वल करना है? बी ए के। ठीक है, और क्या गिवन है आपको? ये तो आपको गिवन है ही कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के, और बी ट्रांसपोज तो लिख लीजिए, यहीं लिख लीजिए, लिखना है तो, या यहाँ लिख लीजिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। पक्का? कोई डाउट तो नहीं? आपको ये प्रूव करना है ए बी किसके इक्वल हो। क्या करो? लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो ले लीजिए, प्रूफ में क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले लो। क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड में? ए बी। क्या आया? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? क्या करें अब? ए किसके इक्वल है? ए ट्रांसपोज के, तो लिख लीजिए ए ट्रांसपोज। बी किसके इक्वल है? लिख लीजिए बी ट्रांसपोज। ए बी क्या ले लूँ और सब का क्या कर दूँ? कर सकते हैं ऐसे हैं? किसके इक्वल होगा ये? तो गलत है ये, बोलो फिर। क्या है ये? गलत है ये। तो क्या है ये? क्या आएगा? ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज तो उल्टा नहीं खुलता, तो किसका ट्रांसपोज आएगा? है बी ए का ट्रांसपोज आएगा। किसका आएगा ट्रांसपोज? क्यों? इसका ट्रांसपोज खोलो तो क्या होगा? ए ट्रांसपोज इंटू, यही तो है, समझे? तो जो पहले लिखा था वो गलत था, बोला करो कि ये गलत है। हो गया? पक्का? कोई डाउट तो नहीं? चलिए यहाँ से देखिए क्या दे रखा है आपको? ए बी का ट्रांसपोज दे रखा है। किसके इक्वल? ए बी के। तो इसमें क्या करो? रिप्लेस कर लो, बी की जगह ए कर लो, बी की जगह ए कर लो। ठीक है, कुछ नहीं, उल्टा कर दो। मतलब इसको बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए? आप ही बताओ। बी ए के। किसके इक्वल होना चाहिए? बी ए के। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, कंपेयर करिए, क्या इक्वल आया है? नहीं आया आपको? ए बी किसके इक्वल आया? बी ए के। किसके इक्वल आया? तो बताइए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए? पक्का? और आसान बता दूँ इसमें? टाइम है? कोई बात नहीं, और आसान बता देता हूँ। देखिए और आसान, देखिए 1 मिनट के लिए काम है। ए बी आपको किसके इक्वल प्रूव करना है? दूसरा मेथड है, जिसको ये समझ आ गया ठीक है, इसको करिए। ए बी को बी ए के इक्वल प्रूव करना है। दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो। दोनों तरफ क्या ले लो? दोनों तरफ क्या ले लो? ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? बी ट्रांसपोज इंटू, ये किसके इक्वल होगा? ए ट्रांसपोज इंटू, दोनों को इक्वल कर दो, आ गया बी ए। किसके इक्वल आ गया? ए बी के। डन? ऐसे भी कर सकते हो आप एक स्टेप में। ठीक है, एक ही स्टेप में, बिल्कुल ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? जिसको जौन सा समझ आया वो वैसे कर सकता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।